नमस्कार मित्रों। संविधान का स्रोत और संविधान की सभी अनुसूचियों को लेकर के कल पूरा डिटेल से हमने क्लास लिया। जा करके उस क्लास को देखें। आज तो प्रैक्टिस वाला क्लास है। हमने आपसे यह भी बताया था कि जो भी मैं क्लास लूंगा तो एक तो डिटेल से क्लास होगा और दूसरा उस पर आधारित मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो आपके एग्जाम जो पेट का एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, लेखपाल का एग्जाम या फिर जो है आरआरबी का एग्जाम, जो भी एग्जाम है, लोअर पीसीएस का एग्जाम, सारे एग्जाम के डायमेंशन से, मतलब कि वनडे एग्जाम के डायमेंशन से अगर पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब देखना जरा, मास्टर आपको पूरा डिटेल से बताया था, एक एक चीजें पूरा पोस्टमार्टम करके बताया था। आपसे रिक्वेस्ट है कि जा करके उस वीडियो को देखें। उसके बाद ये देखेंगे ना तो आपको एकदम हलवा टाइप लगेगा। ठीक है, यहां पर देखना जरा, पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था मुख्यतः किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो आपको हमने बताया था कि भाई संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है। यहां पर कह रहा है कि जो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली है, ये कहां से ली गई है। ठीक है ना। तो जब हमने ब्रिटेन बताया था, कहां, ब्रिटेन की संविधान, तो ब्रिटेन के संविधान में कई सारी चीजें बताई थी। एक तो हमने संसदीय शासन प्रणाली बताया था, संसदीय शासन प्रणाली। इसके अलावा हमने और क्या बताया था, विधि का शासन बताया था। क्या बताया था, विधि का शासन। एक कहां से सब लिया गया है, ए ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता, क्या बाबू, एकल नागरिकता, एक कहां से सब लिया गया है, तो आपने बताना है ब्रिटेन। विधायी प्रक्रिया या संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार कहां से लिया गया है, ब्रिटेन। विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है ना। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली एक कहां से ली गई है, तो आपने बताना है ब्रिटेन से। तो संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये टोटल कहां से लिया गया है, तो आपने बताना है कि सब सारा ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। अच्छा, कोई बताएगा अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका से मास्टर ने आपको बताया था मूल अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया बाबू, मूल अधिकार लिया गया है। और क्या लिया गया है, हमने बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की क्वालिटी है ना, मतलब कि स्वतंत्र एवं एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, निष्पक्ष न्यायपालिका, इसका जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। एक कुछ बातें आपको अमेरिका के संविधान से। कनाडा के संविधान से मास्टर ने क्या बताया था, दो तीन बातें आपको याद रखनी है। एक तो संघीय शासन प्रणाली, क्या, संघीय शासन प्रणाली। अच्छा देखिए, संसदीय शासन प्रणाली और संघीय शासन प्रणाली में अंतर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संसदीय शासन प्रणाली, तो आपने बताना है कि साहब ये ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन वहीं पर अगर पूछे संघीय शासन प्रणाली, तो ये कहां से लिया गया है, एक कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद यहां से और क्या लिया गया है, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, ये कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा मास्टर ने यह भी बताया कि जो अवशिष्ट शक्ति होगी, अवशिष्ट शक्ति एक किस में निहित होगी, ये केंद्र में निहित होगी। ये प्रावधान कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जब मास्टर ने आपको बताया था, तो यहां से बताया था समवर्ती सूची का प्रावधान, क्या, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की जो स्वतंत्रता है, ये कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद मास्टर ने आपको बताया था कि जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इतनी सारी बातें आपको पहले वाले क्वेश्चन से मिली। मुझे उम्मीद है कि पहला वाला क्वेश्चन के साथ साथ और भी सारे सेगमेंट आपके क्लियर हो गए होंगे। मेरा आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे आपको ना जानते हो इस क्लास को, उसको एक बार जरूर से जरूर आप शेयर करें।
जितना थोड़ा सा व्यूज आएगा टीचर का मनोबल बढ़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो देखिए कितना उदास मैं हूं, ठीक है। तो चले आगे, ये आपका पहला वाला क्वेश्चन था। अब यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा वाला क्वेश्चन से आपको मिलान करना है। कह रहा है कि मौलिक अधिकार क्या अमेरिका के संविधान से लिया गया, बिल्कुल लिया गया है। फिर उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, आपने बताना है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल लिया गया है। समवर्ती सूची देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध या आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल में जो है मौलिक अधिकारों का स्थगन का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ये तीनों चारों कथन मेल करते हैं, तो 1 2 3 4, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा बाबू, डी होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलें आगे। अब यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने किन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब ये देखिए क्वेश्चन जब हमने लास्ट में बताया था जापान, तो जापान के संविधान से एक ही प्रावधान लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि कोई भी कार्य किया जाएगा सरकार के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा, तो एक विधि की उचित प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। विधि की क्या, एक प्रोसेस फॉलो किया जाएगा विधि का। वो कहां से लिया गया है, ये जापान से लिया गया है, ठीक है ना। प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, है ना, इसको कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहां से लिया गया है, जापान के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से फंडामेंटल राइट, अमेरिका से जो है उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अमेरिका से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, अमेरिका से जो है न्यायिक पुनरावलोकन, ब्रिटेन से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, ये सब सारे प्रावधान, जर्मनी से आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का उपबंध, ये तो सारी चीजें जो है मौलिक अधिकारों का स्थगन का उपबंध ये लिया गया है जर्मनी से। तो ये सब सारा क्वेश्चन आप जो है 3 से सीखें, ठीक है ना। अब यहां कथन और कारण का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखना जरा। मैंने हर लेवल का क्वेश्चन लिया है ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या क्वेश्चंस को समझने में ना हो। चलें आगे। कथन कारण का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से शामिल किया गया था, आपने बताया था कि साहब ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। कहां से बाबू, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अब जरा कथन और कारण का अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्योंकि का जवाब लगा, जैसे कथन आपने पढ़ लिया ना, फिर उसके बाद क्योंकि लगा करके जवाब की तलाश कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि इसी कंटेंट से संबंधित पूरी तरह फुलफिल कर रहा है तो ये जस्टिफाई करेगा, ये स्पष्ट व्याख्या करेगा। जरा पढ़ना जरा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से इस अवधारणा को ग्रहण किया। तो बात तो सही है, पूरी तरह व्याख्या कर रहा है, 1 और 2 दोनों सही है, और सही स्पष्ट तौर पर क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के कनाडाई संविधान से, कनाडाई मतलब समझ रहे हैं ना, कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से अंगुलियों पर गिनने वाली 2-3 चीजें हैं। एक तो इसमें संघीय शासन प्रणाली लिया गया है, संघीय शासन प्रणाली, पहला चीज है कि संघीय शासन प्रणाली, और दूसरा कि केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। तो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है ना। एक कहां से लिया गया है, तो आपने बताना है कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद और क्या लिया गया है कि जो अवशिष्ट शक्ति होगी, अवशिष्ट शक्ति समझ रहे हैं ना, जैसे जब हमने कल 7वीं अनुसूची पढ़ाया था तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां पढ़ाई थी, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जब कोई ऐसा विषय उभर करके आ जाए कि किसी में ना हो, ना तो केंद्र सूची में हो, ना तो राज्य सूची में, ना तो समवर्ती सूची में, उसको अवशिष्ट विषय कहते हैं। तो उस पर कौन कानून बनाएगा, तो अवशिष्ट विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा। ये प्रावधान जो है कहां से लिया गया, एक कनाडा के संविधान से लिया गया। एक और चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय। परामर्शी न्याय निर्णय मतलब कि जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत जाता है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने विधिगत प्रश्नों को लेकर के, है ना। तो ये सब सारे 4 पॉइंट कहां से लिए गए हैं, कनाडा के। अब देखना जरा यहां पर कौन सा पॉइंट दिया है, इसका चारों में से एक पॉइंट दिया होगा। कह रहा है कि कनाडा के संविधान के प्रावधानों से सही समूह में है ना। मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, अरे भाई मौलिक अधिकार तो आपका यूएसए के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से, ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया, ठीक है ना।
तो इसको गलत तो काटिए। संघीय व्यवस्था, क्या मिल रहा है संघीय व्यवस्था? हाँ सर, बिल्कुल मिल रहा है, जिसमें मजबूत केंद्र और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी। जिसमें मजबूत केंद्र और अवशिष्ट शक्तियां कहां पर होंगी बाबू? केंद्र में निहित होंगी। आपका आंसर मिल गया, ठीक है ना। यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट दिया है यहां पर संसदीय शासन प्रणाली। क्या दिया है? संसदीय शासन प्रणाली। एक कहां से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली? तो आपने बताना है ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, ये कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सब सारी चीजें आपने इस क्वेश्चन से देखा। चलें आगे, यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मिलान करना है ना। तो पहले ही मास्टर ने आपको बता चुका है कि जो समवर्ती सूची का प्रावधान है कहां से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का प्रावधान ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया बाबू? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो आपने बताना है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब जरा आप यहां पर आ जाइए और अपना लिख लीजिए कि जो मौलिक अधिकार है अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, और जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है यहां से संविधान का संशोधन, मतलब कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी आपने पढ़ा अमेरिका के, आयरलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, दक्षिण अफ्रीका नहीं पढ़ा था, लेकिन यहां से 3 पॉइंट तो रिवीजन हुए ना, इसलिए मैं कहता हूं बार बार आप प्रैक्टिस करें। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक दशा ऐसी आएगी कि आपके क्वेश्चंस टोटल रिवीजन करते हुए मिलेंगे, ठीक है ना। चलें आगे। और मजे की बात है कि जब आप चारों ऑप्शंस पर विचार करते हो ना, तो आगे चल के 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बाद आपको सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। यहां पर देखिए जरा, क्वेश्चन वो पूछेगा कहां से? क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा ली गई है? कहां से मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा? तो मास्टर ने आपको बताया था सोवियत संघ रूस से। क्या बताया था? सोवियत संघ रूस से। 2-3 बातें आपको बताई थी। एक तो मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो आपने बताया था कि साहब ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है। दूसरा आपने बताया था कि प्रस्तावना, ये जो प्रस्तावना अपनी प्यारी सी है, प्रस्तावना जिसमें कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अपने देश के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, क्या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो ये जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है ना, कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना में जो न्याय है, और न्याय कितने प्रकार के हैं साहब? 3 प्रकार के न्याय। एक तो सामाजिक न्याय है, और दूसरा आर्थिक न्याय है। दूसरा कौन सा न्याय है? आर्थिक। और तीसरा जो है वह है राजनीतिक न्याय है। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कहां से लिया गया है? प्रस्तावना का, ये रूस के संविधान से लिया गया है। तो आपका जो आंसर होगा वो कह रहा है मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अच्छा, मौलिक कर्तव्यों का जिक्र कहां है? संविधान के भाग 4 का में है। क्या ये मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा था? मूल संविधान का, तो आप बताओगे कि मूल संविधान में ये नहीं था। फिर कैसे जोड़ा गया? तो फिर इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। किस समिति के अनुशंसा पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। इतनी बातें क्लियर। मौलिक अधिकारों की संख्या मूल जो रूप से 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से टोटल 10 थी, इतने समय ये जो है 11 हो गई है। मतलब कि 11वां जोड़ा गया है। और 11वां कैसे जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से, और जिसमें कहा गया है कि माता पिता, मतलब कि जो बच्चे होंगे 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे, इनके माता पिता या इनके अभिभावक इन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। क्या? प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। तो एक कुछ बातें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हमने बताई, ठीक है ना। बाकी फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक प्रणाली ली गई है। क्या ली गई है बाबू? गणतंत्रात्मक प्रणाली। और प्रस्तावना में आपको दिखाई पड़ेगा स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, स्वतंत्रता समानता
समानता और बंधुत्व, ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श वाक्य है कहां से लिया गया है, तो आपने बताना है कि फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन, बाकी यहां से संघीय शासन प्रणाली। चलें आगे, यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9-8 कह रहा है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। और यहां पर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन है यार, मतलब कि इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसका जो आदर्श वाक्य है ये फ्रांसीसी संविधान से प्रेरित है। बिल्कुल अभी अभी हमने बताया कि भाई स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो प्रस्तावना का शब्द है ना, किसका शब्द है, तो प्रस्तावना का शब्द है, ये कहां से लिया गया है, तो आपने बताना है कि ये सब फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। गणराज्य की अवधारणा फ्रांसीसी संविधान, बिल्कुल, एक तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श वाक्य, और दूसरा गणराज्य। गणराज्य क्या होता है कि गणराज्य का अर्थ यही होता है कि राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो क्या होगा, निर्वाचित होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, वो जो है मनोनीत नहीं होगा, वो क्या होगा, निर्वाचित होगा। और मजे की बात है कि इस गणराज्य क्षेत्र के भीतर जितने भी नागरिक होंगे वो किसी भी संवैधानिक पद या किसी भी पद को वो धारण करने की योग्यता रखते हैं, एक गणराज्य कहलाता है, ठीक है ना। तो ये गणराज्य की अवधारणा कहां से ली गई है, एक अंश के संविधान से ली गई है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर उसके बाद एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का स्वरूप कहां से लिया गया है, तो आपने बताया था साहब, अभी अभी आपने बताया कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया बाबू, ब्रिटेन के संविधान से। क्या क्या लिया गया है, एक तो विधि का शासन लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, ठीक ना, संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, ये सब आपको याद रखना है, विधायी प्रक्रिया ली गई है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई, सारा कुछ आपको याद रखना है। तो केवल यहां पर अच्छा एक एकल नागरिकता का अवधारणा अमेरिका से ली गई है, नहीं अमेरिका से नहीं, ब्रिटेन से ली गई है, इसको गलत काटे आप, 1-2 आपका सही होगा, 1 और 2 बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चले आगे, यहां पर देखना जरा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जैसी व्यवस्था पर निम्न में से किस देश के संविधान के प्रभाव माना जाता है, तो वो हमने बताया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आपको नहीं भूलना है, और राज्यसभा में सदस्यों का क्या नामांकन, वो कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है ना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। चलें आगे, अब पूरा देखिए रिवीजन आपका हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है, ये युग्म गलत है, आपको कौन सा युग्म गलत है उसकी पहचान करनी है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली बिल्कुल ली गई है, संसदीय शासन प्रणाली। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन बिल्कुल लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन प्रावधान बिल्कुल लिया गया है। जापान से मौलिक अधिकार नहीं भैया, जापान से नहीं बल्कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या लिया गया है, मौलिक अधिकारों मतलब कि फंडामेंटल राइट का प्रोविजन, ठीक है ना। चलें आगे, तो आपका जो आंसर होगा जो गलत है वो क्या होगा, जापान से मौलिक अधिकार नहीं बल्कि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। जाकर के आप डिटेलिंग वाला एक क्लास देखें, उसके बाद ये देखेंगे ना तो आपको बहुत छोटा क्लास लगेगा, बहुत छोटा क्लास लगेगा। यहां पर देखना जरा क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में मुख्यतः क्या शामिल किया गया है, तो प्रथम अनुसूची को लेकर के मास्टर ने आपको बताया था कि राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र और प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं हैं। जरा देखना, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र, बिल्कुल यही शामिल किया गया है। क्या, ये प्रथम अनुसूची में है, फर्स्ट अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल में है। यहां पर कह रहा है कि शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप, आप लिखिए यहां पर तीसरी अनुसूची। क्या, तीसरी अनुसूची। और तीसरी अनुसूची में मजे की बात है कि हमने 3 पद बताए थे, एक तो राष्ट्रपति का पद, क्या बाबू, राष्ट्रपति का पद, दूसरा उपराष्ट्रपति का पद और तीसरा राज्यपाल का पद। ये 3 पद ऐसे हैं जिनके शपथ का प्रारूप आपके थर्ड अनुसूची में नहीं है, तीसरी अनुसूची में नहीं है, इसको याद रखने का। एक क्वेश्चन आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन 3 पदों का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, बाकी जो है और पदों का है, जैसे कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को देखेंगे, संसद सदस्यों को देखेंगे, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को, इनके शपथ का प्रारूप आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। चले आगे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये आपका चौथी अनुसूची से संबंधित। कौन सी अनुसूची, चौथी अनुसूची से। भाषाओं की सूची ये 8वीं अनुसूची से संबंधित, किससे, 8वीं अनुसूची। तो ये चारों विकल्पों पर हमने विचार किया, बाकी आपका आंसर जो होगा ए होगा, ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। यहां पर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, यहां पर भाषाएं दिया है, प्रतिज्ञान दिया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया हो, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। अब जरा आइए, ये आपका किस अनुसूची से संबंधित है, तो आपने बताया साहब 8वीं अनुसूची से। भाषाएं
किन भाषाओं, मतलब कि टोटल 22 भाषाओं की चर्चा कहां पर की गई है, संविधान की 8वीं अनुसूची में। शपथ एवं प्रतिज्ञान, अभी अभी मास्टर ने आपको बताया कि जो तीसरी अनुसूची है उस तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रावधान। और मजे की बात है कि इसमें 3 पद आप निकाल दीजिएगा, एक तो राष्ट्रपति का पद निकाल दीजिएगा, एक उपराष्ट्रपति का पद निकाल दीजिएगा और एक जो है आप राज्यपाल का पद निकाल दीजिएगा। इन 3 पदों के जो है शपथ का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर, यहां तक किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना। जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, फिर उसके बाद संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, ये दूसरी अनुसूची में, किसमें है, दूसरी अनुसूची में, जो सेकंड अनुसूची आपकी सेकंड शेड्यूल उसमें है। अब जरा आइए जरा मिलाइए तो भाषाएं, भाषाएं किसमें है, 8वीं अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, तो इसको जो है 3 से मिला लीजिए। तीसरी में क्या है, शपथ का प्रावधान, तो शपथ का प्रावधान। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन और भत्ते, लास्ट में मिला लीजिए, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर, चलें आगे। यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 5वीं अनुसूची से संबंधित है। हमने बताया था 5वीं अनुसूची में क्या शामिल है, जो एससी एंड एसटी क्षेत्र हैं, इनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध, ये मजे की बात है कि पूरा बहुत डिटेल से हमने बताया था, ठीक है ना। तो ये अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध, बात तो सही है। यहां पर भाषाओं का संरक्षण, भाषाओं का संरक्षण आपको 8वीं अनुसूची में मिलेगा। दल बदल निरोध कानून, दल बदल निरोध जो कानून है ये आपको 10वीं अनुसूची में मिलेगा। कहां पर, 10वीं अनुसूची में। और इसको कब जोड़ा गया, तो आपने बताना है कि इसको 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत इसको जोड़ा गया, ठीक है ना। नगर पालिकाओं की शक्ति, नगर पालिकाओं की जो शक्ति है ये 12वीं अनुसूची से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो आपने बताना है कि इसको 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। ये सब बातें आपको पूरा डिटेल से हमने बताया है, प्लेलिस्ट वाले जाके क्लास में आप देख लीजिए, डिटेलिंग वाले क्लास में। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे, यहां पर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, 6वीं अनुसूची। अब 6वीं अनुसूची में स्पेशली जो एसटी क्षेत्र हैं, एसटी क्षेत्र मतलब जनजातीय क्षेत्र, इनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। लेकिन इसमें स्पेशली 4 राज्यों के बारे में कहा गया है। एक राज्य है असम, दूसरा राज्य है मेघालय, असम मेघालय, और एक है त्रिपुरा, और एक है मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के एसटी क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया। अब जरा देखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है आपको पहले ही 6वीं अनुसूची में मिल जाएंगे। झारखंड ये सब नहीं होगा, ठीक है ना। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। यहां पर देखिए जरा कथन और कारण का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। 14 मूल रूप से भाषाएं जोड़ी गई, प्लस 8 जो भाषाएं हैं इनको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। किस माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और कौन कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, थोड़ा सा रिपीट तो कर लीजिए। एक 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के माध्यम से एक भाषा को जोड़ा गया जिसका नाम है सिंधी भाषा। क्या नाम है, सिंधी भाषा। अरे देखिए ना, मैं बार बार कहता हूं कि मैं क्यों क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूं भाई। क्वेश्चन से और क्या कॉम्प्लिकेशन निकल सकते हैं, तमाम कंटेंट क्या निकल सकते हैं, उसको मैं यहां पर बता रहा हूं। आंसर तो आप पा जाओगे, किताबों में पा जाओगे वगैरह वगैरह, आप आंसर कहीं से भी चैट जीपीटी से आप ढूंढ लोगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है आपको जो है टीचर जो पढ़ा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फैक्ट की चर्चा कर रहा है यहाँ पे। तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं, 14 भाषाएं मूल रूप से थी। जो 8 भाषाएं ऐड ऑन की गई वो कैसे ऐड ऑन की गई, संविधान संशोधनों के जरिए। तो एक भाषा आपको मिलेगी, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के माध्यम से, उस भाषा का नाम है सिंधी भाषा। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और इसके माध्यम से 3 भाषाएं जोड़ी गई जिसका नाम है कोंकणी मणिपुरी, और एक तीसरी भाषा है नेपाली भाषा। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया। फिर उसके बाद एक आपको दिखाई पड़ेगा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, और इस 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनका नाम क्या है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं किसके माध्यम से, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से जोड़ी गई। तो ये सब कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब क्वेश्चन पे जरा आना, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख बिल्कुल हुआ है। भाषाओं को उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 344 से 351 तक 8वीं अनुसूची बिल्कुल। तो ये व्याख्या भी कर रहा है स्पष्ट तौर पर, दोनों सही भी है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना।
चलें आगे, नौवीं अनुसूची। अब देखिए नौवीं अनुसूची जो है इसको हमने बताया था कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ी गई नौवीं अनुसूची। इसके बाद और क्या याद रखना, इसका जो विषय है इसका विषय क्या है, इसमें भू सुधार किया गया था। क्या? भू सुधार। और इसमें जमींदारी उन्मूलन का प्रावधान था। तो भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन का प्रावधान किसमें है? नौवीं अनुसूची में। कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से। तो इसको कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। बाकी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमने 7वीं अनुसूची बताया था, और 7वीं अनुसूची में एक अनुसूची बताया था समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची में बताया था कि इसमें 5 विषय ऐड ऑन किए गए। कौन से 5 विषय ऐड ऑन किए गए थे? तो इसमें था वन जीव एवं पंछियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन, माप तौल, और एक और था एजुकेशन, शिक्षा। तो ये 5 विषय 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 क्या है? यहां पर संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार था, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। मतलब कि अब संपत्ति का अधिकार क्या है? एक लीगल राइट है, एक कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। कैसे? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से। आना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विषय क्रमशः 9वीं 10वीं और 11वीं अनुसूची में है? तो 9वीं में क्या है? तो 9वीं में आपका जमींदारी उन्मूलन है। क्या है? जमींदारी उन्मूलन, या फिर भू सुधार आप कहें, जो भी दिया हो आपका, भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन। 10वीं में क्या है? दल बदल कानून। फिर 11वीं में क्या है? 11वीं में आपका पंचायती राज व्यवस्था है। क्या बाबू? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है ना? अब समझना जरा, इन 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम। 10वीं कब जोड़ी गई? इसको 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया। और ये जो 11वीं अनुसूची है इसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। और 12वीं कब जोड़ा गया? इसको 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। एक कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? चले आगे, यहां पर देखना जरा, कह रहा कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो 9वीं में भू सुधार है, बात सही है। 10वीं में क्या है? दल बदल। और 11वीं में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। तो ये आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखना। एक क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कौन सा जो है मिलान सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। बिल्कुल है कि 10वीं अनुसूची आप जानते हैं इसको 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया। दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है। ठीक है ना? 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बिल्कुल है, इसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया और ग्रामीण प्रशासन की बात करती है, या फिर जो है हम कह सकते हैं स्थानीय प्रशासन की बात करती है। 12वीं अनुसूची ये नगर पालिका बोले तो शहरी प्रशासन से जुड़ी हुई है, शहरी प्रशासन से जुड़ी हुई है। ठीक है ना? अच्छा, जो 11वीं अनुसूची है इसमें कितने विषय हैं? तो टोटल 29 विषय हैं। और जो 12वीं अनुसूची है जो नगर पालिका का विषय है इसमें टोटल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। फिर 11वीं अनुसूची में 29 विषय, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, बात तो सही है। ठीक है ना? तो ए आपका जो है 1 2 3 4 सब कुछ सही। ठीक है ना? तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन? तो अभी मास्टर ने आपको बताया जो चौथी अनुसूची है इसमें जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा की जो 245 सीटें हैं, जैसे मान लेते हैं यूपी में कितनी सीट है? यूपी में 31 सीट है। ऐसे मान लेते हैं महाराष्ट्र में कितनी सीट है? तो आपने बताया साहब 19 सीट है। ठीक है ना? ऐसे तमिलनाडु में जब आप देखते हैं तो कितनी सीट? आपको 18 सीट मिलती है। पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं या फिर आप बिहार में देखते हैं, दोनों जगह 16 सीटें मिलती हैं। तो ये जो मेरा कहना है कि जो सीटों का आवंटन हो रहा है, दिल्ली में कितनी सीट है? दिल्ली में तो 3 सीट है। जम्मू कश्मीर में कितनी सीट है? 4 सीट है। पुदुचेरी में 1 सीट है। तो ये जो सीटों का आवंटन किया गया है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में, इसका उल्लेख कहां किया गया है? चौथी अनुसूची में किया गया है। प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, फिर उसके बाद तृतीय अनुसूची में यहां पर शपथ का प्रतिज्ञान, फिर उसके बाद 7वीं अनुसूची में यहां पर शक्तियों का विभाजन किया गया है, विषयों का विभाजन, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में। चलें आगे, अब यहां पर देखना जरा क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वीं अनुसूची, और 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध, बात सही है। छठी अनुसूची स्पेशली 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो एसटी क्षेत्र हैं उनके जो है, अब यहां पर एसटी क्षेत्र दिया गया है, बात सही है। किनके बारे में? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम,
ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो एसटी क्षेत्र हैं, इनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध 6वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, और उसके बाद 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची में आपको नगर पालिका मिलेगी। क्या मिलेगी? नगर पालिका। ये नगर पालिका मतलब कि शहरी प्रशासन। पंचायतों के जो है 29 विषय नहीं, नगर पालिका। और 12वीं अनुसूची में मजे की बात है कि टोटल कितने विषय? 18 विषय। ये जो पंचायतों के 29 विषय हैं, ये आपको 11वीं अनुसूची में मिलेंगे। कहां पर? 11वीं अनुसूची में। तो आपका जो आंसर गलत होगा वो डी होगा। और यहां पर कह रहा है कि गलत सुमेलित है। तो ये आपके टोटल जो है 20 क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो मुझे इजाजत दीजिए, कल हम लोग जो है कोई नया टॉपिक ला करके आपको डिस्कस करते हैं। बाकी आप लोग क्लास देखते रहिए। देखिए, ये मैंने स्पीड में कराया है, इसलिए मैं जानता हूं आप वो क्लास देखे होंगे। वो क्लास देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार देखो हटाओ, देखो हटाओ, देखो हटाओ, बार बार आपको विजुअलाइजेशन होगा और आपको हर कंटेंट आपके आंख के सामने नजर आएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल। आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू।